प्रकृति ने मनुष्य को एक विशेष शक्ति दी, अन्य जीवों से अधिक शक्ति दी, स्मरण शक्ति। यही शक्ति मनुष्य को अन्य जीवों से भिन्न बनाती, इतिहास लिखने की प्रेरणा देती, ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भी बढ़ाती, और जो भूल जाते हैं अधिकतर रूप से वो उपहास और दया के पात्र बन जाते हैं। परंतु क्या यही पूर्णतः सत्य है? नहीं। यही स्मरण शक्ति मनुष्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा भी बन जाती, उसके चित्त को दूषित कर देती। बुरे अनुभव, किसी का दिया गया धोखा, किसी का किया गया कटाक्ष मनुष्य भुला नहीं पाता, और फिर लग जाता है प्रतिकार। पहले समय नष्ट करता है प्रतिकार की तैयारी में, फिर समय नष्ट करता है प्रतिकार का अवसर ढूंढने में। यदि संतोष पाना है, यदि जीवन में आनंद पाना है, तो स्मरण शक्ति का सदुपयोग कीजिए। अपनी स्मरण शक्ति को केंद्रित कीजिए केवल अच्छी बातों और अच्छी यादों की ओर। जीवन में प्रसन्नता आए। राधे राधे। मनुष्य अपने परिवार के लिए क्या कुछ नहीं करता, दिन रात परिश्रम करता है ताकि अपने परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए धन कमा सके। परंतु क्या केवल धन कमाना पर्याप्त है? आप कहेंगे हाँ, क्यों नहीं। धन से सब कुछ मिलता है, विद्या मिलती है, घर मिलता है, औषधि मिलती है, क्या कुछ नहीं मिलता। ये सब एक सीमा तक ठीक, किंतु तनिक मन से सोच के देखिए, जब बालक रोगी होता तो वो उस कड़वी औषधि को क्यों पी लेता? इसलिए क्योंकि उसके पिता ने उस औषधि को धन से खरीदा? नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके सामने खड़ा उसका पिता, उसे उन पर विश्वास है कि वो उसे कुछ नहीं होने दे। ये विश्वास, ये संस्कार, ये सीख कभी धन से नहीं मिलती। ये मिलती है उस समय से जो माता पिता ने अपने संतान के साथ बिताया। इसलिए जीवन में धन अवश्य कमाई, तो अपने परिवार को भी समय दीजिए, प्रसन्नता मिले। राधे राधे। कभी किसी पंछी को देखा है? जब उसे अंडे देने होते हैं तो वो सर्वप्रथम एक स्थान खोजता है, एक स्थान जो वर्षा, धूप, शत्रुओं से सुरक्षित हो। फिर वो अपना घोंसला बनाता, फिर अंडे देता, और फिर जब उन अंडों से नन्ही संतानें निकल आती तो उन्हें भोजन देता, उनकी सुरक्षा करता। परंतु जब उनके पंख निकल आए तो ना उन्हें भोजन देती है, ना ही उन्हें घोंसला बनाना सिखाती। उड़ने की कला सिखाती है बस। फिर वो नन्ही संतानें उड़ने की कला सीखकर स्वयं अपना भोजन लाना सीख जाती, स्वयं घोंसला बनाना सीख जाती। और हम मनुष्य क्या करते हैं? संतान के बड़े होने के पश्चात भी उनकी चिंता में सूखते हैं, प्रयास करते हैं कि उनके लिए घर बना सके, और अपनी संतान को और भी शक्तिशाली बनाने के स्थान पर पंगु कर जाते हैं। जीवन में वही कीजिए जो एक पंछी करता है। अपनी संतान को उड़ने की कला सिखाई, संस्कार दी, और एक समय के पश्चात उसे स्वयं अपना आकाश चुनने को मुक्त कर दीजिए। राधे राधे। सागर पर सेतु बांधने की कथा के विषय में तो आपने सुना ही होगा। श्री राम की सेना को 100 योजनों के समुद्र को पार करके लंका पर आक्रमण करना। वास्तुकार, नल और नील ने
सेतु बांधने का उपाय सोचा, किंतु अब सेतु बांधा कैसे जाए? समुद्र इतना गहरा है, कितने पत्थर डाले जाए कि पार करने लायक स्थान हम समुद्र से ले सकें। तब किया गया एक काम, पत्थरों पर लिखा गया राम का नाम, और जब इन पत्थरों को सागर में फेंका गया तब वो तैरने लगे। अब कोई कहेगा ये राम के नाम की महिमा, कोई कहेगा ये नारायण का कोई चमत्कार, किंतु नहीं, ये राम का वो गुण, उनके व्यक्तित्व की वो महानता जिसने उनका प्रतिनिधित्व किया कि पत्थर भी इस सागर में तैरने लगे। उसी प्रकार जहां हम नहीं होते वहां हमारे गुण हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे नाम की शक्ति हम स्वयं बनाते हैं अपने कर्मों से, अपने गुणों से। अब चयन आपका है, आपके नाम के सहारे कोई विपदा से बाहर निकल आता है या आपके अपयश के दुष्कर्मों से कोई डूब जाता है। अच्छे से चयन कीजिए। राधे राधे। समय कितना विचित्र होता है। समय हमारे साथ हो तो हम स्वयं को राजा मान लेते हैं, वही समय यदि विरुद्ध हो जाए तो रंक बनने में समय नहीं लगता। इसलिए मनुष्य की एक आदत होती है, बुरे समय के लिए कुछ बचा कर रखता है। संबंधी, मित्र बुरे समय में साथ छोड़ देते हैं। यश, मान बुरे समय में चला जाता है। तो व्यक्ति सोचता है क्यों ना धन संचय कर। धन का तो कोई मन नहीं होता जो समय आने पर बदल जाए। संसार कहता है कि धन का संचयन करते रहो, बुरे समय में काम आएगा। मैं कहता हूं शुभ कर्म करते रहो, आनंदित रहो, स्वयं पर और ईश्वर पर विश्वास रखो, बुरा समय कभी आएगा ही नहीं। राधे राधे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी एकाग्रता के साथ इस चींटी को क्यों देख रहा हूं। आपको बता दूं कि आज इस चींटी को देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो चुका हूं। इसके रूप, इसके आकार को देखकर नहीं, इसके प्रयासों को देखकर। आप जानते हैं, अनगिनत प्रयासों के पश्चात चींटी अपना एक छोटा सा घर बना पाती है, जो अन्य जंतुओं के लिए सरल सी बात है। वो चींटी के लिए उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना, सबसे बड़ी सफलता है। भविष्य में चींटी रहे न रहे, इनके बनाए हुए घर वर्षों पश्चात तक टिके रहते हैं। जीवन में सफलता के साथ भी ऐसा ही होता है। आपको एक दिन में सफलता नहीं मिलती, किंतु यदि आप प्रतिदिन प्रयास करते रहे तो एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। स्मरण रखिएगा, भाग्य के द्वार उनके लिए नहीं खुलते जो हार मान लेते हैं। भाग्य उनका स्वागत करता है जो उठकर उनके द्वार खटखटाने का प्रयास करते हैं। तो प्रयास करते रहे, सफलता एक न एक दिन आपके पास आएगी। राधे राधे। ये ताला देख रहे हैं आप, ये ताला प्रहार से भी खोला जा सकता है, प्यार से भी खोला जा सकता है। अर्थात इस ताले को आप इस चाबी से भी खोल सकते हैं, इस हथौड़े से भी खोला जा सकता है, किंतु खुलने में अंतर होगा। यदि आप इस ताले को प्रहार से खोलोगे तो ये पुनः काम नहीं आएगा।
किंतु यदि आप इसे चाबी से खोलोगे तो ये सदा काम आएगा। हमारे जीवन में संबंध भी कुछ इसी प्रकार होते हैं। हमारे जीवन के आनंद रूपी धन की रक्षा करते हैं, किंतु प्रेम से। यदि क्रोध से किया जाए तो फिर वो किसी काम के नहीं रहते। इसलिए उन्हें सदा प्रेम की चाबी से खोलिएगा, क्योंकि हर बार नया ताला ला सकते हैं आप, नए संबंध नहीं ला पाएंगे। राधे राधे।